चलो बच्चों, आज फिर हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में बच्चे हम लोग स्टडी किए थे बच्चे केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और आज हम लोग फिर बच्चे स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो चलो केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे। चलो चलो केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है? केमिकल इक्वेशन। चलो, ये भी टॉपिक कहाँ का है बच्चे? क्लास 10th का ही है, क्लास 10th का ही टॉपिक है। ठीक है बच्चे, चलो अब हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग यदि रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म में तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, देखो क्या करें हम लोग, पहले इसको डिफाइन कर लें। देखो, all chemical reactions are represented by chemical equation, are represented by chemical equation। ठीक है बच्चे, देखो एक केमिकल इक्वेशन is a chemical equation is a shorthand SHORT है बच्चे, SHORT शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction shorthand representation of a chemical reaction using the symbol symbols and formula of substances involved in the chemical reaction बच्चे। देखो मैं क्या लिखा हूँ इसमें कि ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जितना भी केमिकल रिएक्शन है ना बच्चे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। और केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटा रिप्रेजेंटेशन करना, वर्ड में रिप्रेजेंट करना, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द symbol and formula of substance involved in the chemical reaction। इसी को बच्चे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलो एक पॉइंट और बताता हूँ। देखो, द
the symbols and formula, the symbols and formula of the substance of the substance का मतलब क्या, या तो एलिमेंट होगा बच्चे, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड होगा, या तो एलिमेंट होगा बच्चे या तो कंपाउंड होगा। आर आर अरेंज्ड are arranged to show the reactants and products of a chemical reaction बच्चे, यही है केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड वे में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं। देखो बच्चे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल में क्या करते हैं बच्चे, पोटासियम नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट। देखो KNO3, इसका नाम है बच्चे क्या, पोटासियम नाइट्रेट। इसको हम लोग हीट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। देखो क्या बना, KNO3 प्लस O2। इसको हम लोग लैंग्वेज में रिएक्शन में लिख सकते हैं कि व्हेन पोटासियम नाइट्रेट इज हीटेड इट गिव पोटासियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, KNO3 और KNO3 प्लस O2 बन गया। KNO3 को ब्रेक कर दिए बच्चे, KNO3 को ब्रेक कर दिया। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा KNO2 का फॉर्मेशन होगा बच्चे। ये है पोटासियम नाइट्रेट। देखो इसको बच्चे बोला जाता है पोटासियम, ये है बच्चे पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट NiTrate ये है बच्चे पोटासियम नाइट्रेट, और ये है पोटासियम नाइट्राइट। पोटासियम नाइट्राइट, ये है बच्चे क्या, पोटासियम नाइट्राइट, पोटासियम नाइट्राइट। और ये ऑक्सीजन बन गया। मतलब केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं ना, पोटासियम, व्हेन पोटासियम नाइट्रेट इज हीटेड टू गिव पोटासियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। और इसको हम लोग केमिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, इस तरह से लिखेंगे। चलो एक लैंग्वेज वाला लिख देता हूँ। देखो सेकेंड नंबर में देखो बच्चे, देखो एक जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रिएक्शन एक तो लिख लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन में क्या लिखेंगे। जैसे देखो जिंक, देखो देखो रिएक्शन लिखता हूँ। जैसे देखो बच्चे जिंक, जिंक को जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट,
टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। देखो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन के वे में देखो बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक प्लस H2SO4, इसको रिएक्शन कराएंगे बच्चा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ये आपको क्या हो गया, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे रूल ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो न्यू पेज ले आए बच्चे, देखो सेकेंड पेज। चलो सेकेंड पेज आ गया। चलो अब सेकेंड पेज में हम लोग क्या देख ले बच्चे, देखो अब हम लोग ले लेते हैं इसमें आपको, देखो रूल रूल फॉर राइटिंग, रूल फॉर राइटिंग, रूल फॉर राइटिंग, रूल फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, रूल फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या रूल है बच्चे, देखो रूल फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन का। देखो इसका रूल है कि रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं और उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट में यदि एक से अधिक रिएक्टेंट होगा तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे, प्रोडक्ट में भी यही सिचुएशन करेंगे। और यदि रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस फेज में होगा तो सॉलिड के लिए एस वर्ड यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम ही लिखेंगे। चलो इसके लिए हम लोग रूल देखते हैं बच्चे, रूल फॉर राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का। देखो फर्स्ट रूल शुरू करते हैं बच्चे। देखो द रिएक्टेंट taking part, the reactant taking part in the reaction, taking part in the reaction, in the reaction are written in term of their symbol or molecular formula on the left hand side, on the left hand side बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। चलो बच्चे फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या करेंगे, ए प्लस साइन इज added, plus sign is added between the formula of the reactant, between the formula of the reactant। चलो थर्ड पॉइंट लिखता हूं बच्चे। देखो थर्ड पॉइंट में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट में बच्चे द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, the product of reaction are written in term of their
in term of their symbol, in term of their symbol or molecular formula, or molecular formula on the right hand side, right hand side of the equation, तीसरा हो गया बच्चे। चौथा नंबर में देखो, फोर्थ पॉइंट में, और हम लोग क्या करेंगे, प्लस सिंबल यहां भी यूज करेंगे, ए प्लस साइन इज added between the formula of the product, फिफ्थ पॉइंट में देखो बच्चे, फिफ्थ पॉइंट में है कि दोनों के बीच में हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे ना, एरो सिंबल यूज करेंगे इन बिटवीन द रिएक्टेंट। देखो, इन बिटवीन द reactant and product, in between the reactant and product, an arrow sign is inserted to show which way the reaction is occurring। जैसे देखो, A प्लस बी से बन गया C प्लस डी। यहाँ पर देखो A प्लस बी क्या होगा बच्चे, रिएक्टेंट, और C और D क्या हो गया, प्रोडक्ट। यहाँ पर A और B क्या हो गया, रिएक्टेंट, A और B क्या होगा, रिएक्टेंट, और C और D क्या हो गया बच्चे, प्रोडक्ट, और C और D क्या हो गया बच्चे, प्रोडक्ट। और देखो, यहाँ तक तो हो गया। यदि 6 पॉइंट में एक और लिखते हैं, 6 पॉइंट में, यदि क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि बच्चे सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, यदि सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करे बच्चे, तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में एस लिखेंगे। और यदि बच्चे लिक्विड होगा तो उसके लिए हम लोग एल लिखेंगे। और गैस होगा बच्चे, इसके लिए हम लोग जी लिखेंगे। और एक्वस होगा बच्चे, इसको हम लोग एक क्यू लिखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोग बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहो तुम लोग। यदि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है बच्चे, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चे, चलो थैंक यू बच्चे, बाय बच्चा।